नमस्कार बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 10 का पाठ विद्युत के कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, फ्यूज़ के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, उपरोक्त सभी। तो प्राय हम उपरोक्त सभी धातुओं का बच्चों फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो फॉर्मूला इसमें दिया है बच्चों, P = V × I, यानी 220 की गुणा 0.50 से करेंगे तो हमारा उत्तर जो है 110 वाट आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। 1 किलोवाट घंटा kWh में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 × 10⁶ जूल या 36 लाख जूल भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट, किलोवाट, जूल, 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों ही विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। विद्युत शक्ति को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? P = VI, P = I²R या P = V²R उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी फॉर्मूलों से हम विद्युत शक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति, ऊष्मा, ताप। तो बच्चों, कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैसों का ही प्रयोग विद्युत बल्बों में हो सकता है। फ्यूज की तार को कैसे जोड़ा जाता है? उदासीन तार में, सीधी तार में, भू तार में, उपरोक्त सभी। तो सीधी तार में फ्यूज की तार को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता तथा कम गलनांक वाला, उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, कम प्रतिरोधकता तथा कम गलनांक, कम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक। तो बच्चों, फ्यूज का तार जो है उच्च प्रतिरोधकता तथा कम गलनांक का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। जल के तापमान पर आधारित कौन कौन सी युक्तियां हैं? विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत हीटर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो युक्तियां हैं वो विद्युत के तापीय प्रभाव पर काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से उत्पादित ऊष्मा के लिए कौन सा सूत्र है जब परिपथ में समान धारा प्रवाहित होती है? तो H = VIT, H = I²RT, H = I/VT, 1 और 2 दोनों। तो बच्चों, 1 और 2 दोनों सूत्र जो हैं वह H के लिए सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति को कैसे निकाला जाता है? P = VQ, P = VQ/T, P = VI, 2 और 3 दोनों। तो 2 और दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही उत्तर। विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का क्या उपयोग होता है? कार्य करने में, ऊष्मा को उत्पन्न करने में, ताप में वृद्धि करने में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। जब 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तीनों प्रतिरोधकों में विभवांतर कितना होगा? तो बच्चों, परिपथ में विभवांतर समान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। पार्श्व क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों का
कुल प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही उत्तर। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर विभिन्न प्रतिरोधकों में बहने वाला प्रतिरोध कितना होगा? तो समान होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तब विभिन्न प्रतिरोधकों में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? तो विद्युत धारा समान रहती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। एक जैसी मोटाई के एक तार जिसका प्रतिरोध R है को 2 बराबर भागों में काटा गया है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R/2 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। किस चालक का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है? मरकरी, कॉपर, एल्युमिनियम, 2 और 3 दोनों, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। विद्युत बल्बों में तंतुओं के निर्माण में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों उसके लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही खाली स्थान में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती हैं, तो ताप, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध न्यूनतम है? चांदी का, एबोनाइट का, निक्रोम का, तांबे का। तो चांदी का प्रतिरोध जो है सबसे कम है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक पदार्थ है? ग्रेफाइट, कॉपर, चांदी, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक बच्चों कुचालक पदार्थ है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। यदि प्रतिरोधक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो लंबाई चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता अधिकतम है? कॉपर, सिल्वर, आयरन, कांच। तो कांच की प्रतिरोधकता सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। R, L तथा A के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो R = ρL/A, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही उत्तर है इसमें। ओम के नियमानुसार किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। एमीटर के पाठ्यांक में कब अंतर आता है? परिपथ में भी भिन्न पदार्थ के तार के कारण, समान लंबाई के तार के कारण, समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कारण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के कारण जो है एमीटर के पाठ्यांक में अंतर आता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। जब तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाता है? तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। सर्वसम्मत साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है वह कैसा चालक होता है? तो हीन चालक होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग होता है? धारा नियंत्रक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? तो विद्युत धारा बच्चों आधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। आवेश के प्रवाह का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध करता है,
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। ओम के नियम का गणितीय व्यंजक क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू वी आर। एक और दो दोनों, तो एक और दो दोनों इसमें सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ सीधी रेखा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है? फैराडे का, ऑरस्टेड का, ओम का, न्यूटन का। तो ओम का नियम जो है वो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। विद्युत परिपथ किस से मिलकर बनता है? प्लग, कुंजी, सेल अथवा एक बैटरी, विद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से मिलकर विद्युत परिपथ बनता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? सेल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। 12V विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल कार्य होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। 10 वोल्ट विभव वाले एक आवेशित सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान 10 जूल होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q, किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। किसी तार में से 3 सेकंड में 3 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तार में से कितनी धारा बह रही है? तो 10 इसका उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2। एमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? विद्युत धारा मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे सी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है? इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत, धनात्मक आवेश के बहने की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा में 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों स्थितियां ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत धारा का सतत व बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। मुझे आशा है कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे नोट करें और इन्हें याद करें, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। जिन बच्चों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकें। धन्यवाद।